नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। नमस्ते सभी को, मैं जोकर सर आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं रे बबुआ। देखिए, बात करते हैं, यहां पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा यूपी एसएससी पैट का एग्जाम। अभी यूपी सरकार ने ये हाल ही में 25 तारीख को 25/5/2021 को ये फॉर्म निकाला है, नोटिफिकेशन आया है। अब बात कर लेते हैं ये माजरा क्या है, किस चीज का ये पेपर होने वाला है। देखिए, यूपी एसएससी की बात की जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश, यहां पे सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है बच्चों, और इसी के आधार पे ये पेपर होगा। प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा भाई। जब आप किसी के पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे तभी तो ना अप्लाई कर पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये पेपर देना होगा, और अगर आप इसको क्लियर कर देंगे तो इसकी वैधता रहेगी आपका 1 साल। 1 साल तक जितने भी सी ग्रुप के एग्जाम होंगे, चाहे पटवारी की बात कर लीजिए, लेखापाल की बात कर लीजिए, चाहे ग्राम सचिव की बात कर लीजिए, आप सभी पेपर को, सभी एग्जाम को भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है। और इसकी डेट जो रहेगी अंतिम पे अप्लाई करने का, वो रहेगा कितना, 21/6/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं इसको। 21/6/2021 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ क्या जानेंगे रे बबुआ, कितने नंबर का ये पेपर होगा। तो बात करते हैं ये पेपर कितने नंबर का होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा बबुआ। कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। उसी के साथ साथ ये पेपर आपका जो रहेगा वो ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ये पेपर लिया जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। कुल अंकों की बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा, और इस 100 नंबर के पेपर में अभी कई लोग ये सोचते होंगे दूसरे स्टेटों के कि हम भी भर सकते हैं क्या। तो भाई सभी स्टेट वाले भर सकते हैं, कोई भी, जरूरी नहीं अकेला यूपी का बच्चा भरेगा। बिहार से है, उत्तराखंड से है, हरियाणा से है, सभी इस पेपर को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जानेंगे कि कितने कितने मार्क्स की कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या बात करते हैं, 100 नंबर में आपका जीएस आएगा 50 मार्क्स का। जीएस कितने मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का। मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा। उसके बाद आपका हिंदी आएगा 15 मार्क्स का, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश तो कितने का आएगा भैया, 5 मार्क्स का। क्योंकि सरकार भी जानती है आप अंग्रेजी तो है नहीं, इंग्लिश में तो वैसे ही कमजोर है, तो इंग्लिश का पोर्शन छोटा रखा गया है, 5 मार्क्स का। टोटल कितने नंबर का पेपर होगा रे भैया, ये होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा। और बात किया जाए क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो सुन लीजिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा। अगर आपकी 4 प्रश्न गलत है तो एक सही वाले का मार्क्स भी काट लिया जाएगा यहां से। अब बात करते हैं इन चारों पोर्शन में विस्तृत तौर से बात करेंगे, कितनी कितनी चीजें पूछी जाएंगी भाई। देखिए, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, अगर भारतीय इतिहास का बात किया जाए ना, उधर बाबर बुबर सभी पढ़ेंगे ना हम, और भारतीय इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास कितने नंबर का पूछा जाएगा, यहां से 5 मार्क्स का, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, जितने भी धर्म हैं और जितने भी वंश हैं हिस्ट्री में, उन सभी को मिलाकर के कितने नंबर का आएगा भैया, 5 नंबर का। अब कई सोचेंगे सर पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे जोकर सर हम, उसके बाद भी 5 नंबर का। तो भैया ये बात सोचिए, क्या ऐसा तो है नहीं सरकार थोड़े से सिलेबस में आपको दे देगी 100 नंबर और कहेगी लग जाइए नौकरी। परिश्रम तो करना पड़ेगा ना, और परिश्रम करेंगे तभी तो ना सक्सेस होंगे रे भाई। देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, अब भारत में आंदोलन तो पर डे होते रहते हैं, अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, आप सभी जानते हैं। अब मुद्दा कैसा है, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक, ये तो देखते
होगा या नहीं होगा सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले किस चीज की यहां पे बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज तक जितने भी हुए हैं ना, वो भी कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। कितने नंबर के? 5 नंबर के। महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत से आंदोलन किए थे ना भाई, तो उन सभी आंदोलन को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से नेताओं की भूमिका उन आंदोलन में रही वो भी पढ़ना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ संविधानता आंदोलन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो कितने मार्क्स का आएगा? 5 नंबर का। क्रांतिकारी आंदोलन, उसके साथ साथ विधायी संशोधन, इंडियन एक्ट के बारे में, और जितने भी आंदोलन हुए उनसे रिलेटेड जो जो नेता मुख्य थे ना भाई, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तभी हमें कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं किधर? ज्योग्राफी के पोर्शन पर। अगर भूगोल का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? भूगोल का बात किया जाए तो पूरे भारत का और विश्व का भूगोल इसमें आएगा। भारत के भूगोल में क्या, जिस तरीके से नदियां हो गई, नदी घाटियां हो गई, पर्वत पहाड़ियां हो गई, मरुस्थल हो गया, शुष्क क्षेत्र हो गया, ये सारे के सारे जलवायु, मौसम, राजनीतिक परिवर्तन, ये सारी की सारी चीजें किसमें पूछा जाएगा भैया? ज्योग्राफी में। और कितने मार्क्स का ये पूछा जाएगा? तो 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। अभी गड़बड़ाया हुआ है। अभी इंडियन इकोनॉमी की बात किया जाए ना तो हमारा इकोनॉमी अभी गड़बड़ाया हुआ है। क्यों भाई? रोजगार नहीं है, बेरोजगार बहुत है, ऊपर से आंदोलन पे आंदोलन चलते जा रहे हैं, तो अपने आप इकोनॉमी रेट जो है वो गिरता जा रहा है। कब तक गिरेगा पता नहीं। देखिए बात करते हैं, ये भी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। भारतीय अर्थव्यवस्था योजना आयोग, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं या जितनी भी 10 वर्षीय योजनाएं हैं वो सारी की सारी इसमें पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। जिस तरीके से हरित क्रांति होगा, दुग्ध विकास होगा, बैंकों का सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और ये बात भी याद रखेंगे, अगर नौकरी हमें नहीं मिलेगी, इतना पढ़ेंगे फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो छोकरी कहां से मिलेगी भाई? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। और छोकरी का एक आदमी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रे बबुआ। तो छोकरी अगर आपको चाहिए तो नौकरी तो चाहिए ना, और नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान की बात किया जाए, भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखा। भारतीय संविधान की बात किया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो भारतीय संविधान, उसकी सारी विशेषताएं, कितने कितने अनुच्छेद होते हैं, किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, ये सारी की सारी बातें किसमें पूछी जाएंगी? भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। कितने नंबर का आएगा यहां से? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। उसके बाद आगे चलते हैं, भारतीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्थाएं। अब भैया हमने क्या कहा कि सी ग्रुप का फॉर्म आपको भरना है। कौन से ग्रुप का फॉर्म भरना है? सी ग्रुप का फॉर्म आपको भरना है। और जितनी भी धाराएं हैं ना वो सारी की सारी आपको यहां से पढ़नी पड़ेंगी। सी ग्रुप का फॉर्म भरना, और सी ग्रुप के फॉर्म में हमें भरना है किसका फॉर्म? पंचायत सेक्रेटरी का। किसका फॉर्म? पंचायत सेक्रेटरी का। तो पंचायती राज को जानना जरूरी है, तो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें से पढ़ लेंगे, तो 5 नंबर का आएगा। उसके बाद एक बात और याद रखेंगे, जनरल साइंस भी कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। फिजिक्स की बात किया जाए, केमिस्ट्री का बात किया जाए, बायोलॉजी का बात किया जाए, ये सारे भी कितने मार्क्स के आएंगे भाई? 5 मार्क्स के। कितने? 5 मार्क्स के। सर चकरा रहा है हमरा। जोकर सर आप सभी कह रहे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। कितना पढ़ना पड़ेगा? अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसी नौकरियां थोड़ी मिलती है। तो देखिए उसके बाद आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? प्रारंभिक मैथमेटिक्स की बात की जाए, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, वर्ग, वर्गमूल, घातांक,
औसत, ये सारे के सारे भी कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। अब एक बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में प्रश्न उठा, क्या उठा भाई कि जोकर सर ये तो बता दीजिए सिलेबस किस लेवल तक पूछा जाएगा? तो ये 10वीं बेस पे भरा जाएगा फॉर्म। और इसमें एक बात याद रखिएगा, +2 लेवल तक का एनसीईआरटी का ही सिलेबस आएगा। क्या याद रखेंगे? +2 लेवल का एनसीईआरटी का सिलेबस पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर बात किया जाए हिंदी का, तो सामान्य हिंदी भी कितने मार्क्स का आएगा? यहां से 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का सामान्य हिंदी, जिसमें संधि पूछा जाएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों का एक शब्द, लिंग और भिन्नार्थक शब्द। ये सभी के सभी कितने मार्क्स आएंगे? भिन्नार्थक। और सभी एक दूसरे से भिन्न है ना। ये कई तो सोच रहे हैं सर ने क्या कहा यहाँ पे लिंग के बारे में। अरे थोड़ा सा गलत सोच मत ले जाइएगा, बायोलॉजी में इसको पढ़ा देंगे हम आपको ये क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको ध्यान क्या रखना है, जनरल हिंदी में ये चीजें पूछी जाएंगी। कितने मार्क्स की भाई? 5 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 5 मार्क्स की। आगे बढ़ते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, लेखक और रचनाएं, ये भी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का। उसके बाद देखिए अंग्रेजी व्याकरण पूछा जाएगा। अंग्रेजी में तो मैक्सिमम क्या होता है, ग्रामर ही पूछा जाता है। अंग्रेजी में मैक्सिमम क्या पूछा जाता है? व्याकरण ही पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अब रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें बच्चों, रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के संबंध में या क्या पूछा जाएगा? कैलेंडर और घड़ी, कारण प्रभाव, समूह भिन्न को अलग करना, संबंध, रिलेशन एक दूसरे के साथ, और उसी के साथ क्रम और रैंकिंग, वृत्त और लघु, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे ना पूरा। तो यहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 5 नंबर के। कितने नंबर के? 5 नंबर के। आगे बढ़ते हैं यहां पे करंट अफेयर के बारे में। अब करंट अफेयर अकेला भारत का ही नहीं भैया, यूपी का पेपर तो यूपी का भी, उसके बाद इंडिया का भी, और उसके बाद वर्ल्ड लेवल का भी, उसके बाद वर्ल्ड लेवल का भी। यानी कि करंट अफेयर कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। और सामान्य जर्नल अवेयरनेस भी कितना होगा बच्चों? यहां से सामान्य ज्ञान की बात किया जाए, जर्नल अवेयरनेस की बात किया जाए, जागरूकता की बात किया जाए, तो यह भी कितने नंबर का होगा? 10 मार्क्स का, जिसमें भारत का पूर्ण रूप से वर्णन किया जाएगा, उसके पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी देशों की मुद्राओं के बारे में, राजधानियों के बारे में, भारत में कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। ये हम अलग से आपको एक एक टॉपिक अच्छे से करवाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। जोकर सर के साथ जुड़े रहेंगे, आनंद से पढ़ेंगे, आपकी खोपड़िया में सब कुछ बैठता रहेगा, तो पेपर में आपको लगेगा वाह जोकर सर ने यही पढ़ाया था, हमने राइट किया, आपका सिलेक्शन पक्का हो गया भैया। सिलेक्शन पक्का, नौकरी और नौकरी तो छोकरी, याद रखिएगा यहां से। तो भारत और भारत की संस्कृति के बारे में भी यहां से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं विश्लेषण के बारे में थोड़ा सा। अगर हिंदी का बात किया जाए तो गद्यांश से 5 प्रश्न आएंगे। ग्राफ की बात की जाए, ज्योग्राफी की बात कर ली जाए, ग्राफिकल मेटल की बात करें तो कितना होगा? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 100 मार्क्स का। कितना? 100 मार्क्स का पेपर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी भाई को ये फॉर्म अप्लाई करना है, जिसको भी सी ग्रुप के अंदर नौकरी लगना है ना, तो इस पेपर को क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप किसी भी सी ग्रुप के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है कब ये फॉर्म निकला है और कब तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिएगा। जोकर सर की क्लास है, आप कंटिन्यू मिस्टर जोकर सर पे
देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखिए, अगर हमारे साथ आनंद से आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में, बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में। नौकरी आपके घर होगी तो छोकरी भी आपके घर होगी, ये याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।